जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो संत ब्राह्मणन के अनन्य भक्त थे, बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, आओ भाग्य हमारे जो आप पधारे, विधिवत पूजन किया है और आसन दिया है। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा है, उनके थोड़ा कुछ ग्रह हो रहा, बताओ बड़ी ग्रह चल रही है। जब से आए हैं तब से कोई न कोई उत्पात ही होता है, कभी चैन नहीं है। बाबा बोले क्या नाम रखे हो अपने छोरा का? नंद बाबा बोले अभी कुछ नाम नहीं रखा। गर्गाचार्य जी बोले जय हो नंद बाबा, 1 साल का छोरा हो गया, अब तक कोई नाम नहीं रखा। नंद बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे हैं तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि अब आप ही नाम धरे जाओ। गर्गाचार्य जी बोले वह तो हम रख देंगे, परंतु एक शर्त है। क्या? तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं, हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा का नाम कैसे रखेंगे और तेरे लाला का संस्कार कैसे करेंगे? कहीं कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य यदुवंशियन के आचार्य होकर नंद के छोरा का नाम रखवे कैसे चले गए, तो तेरे लाला को कंस वसुदेव को लाला समझ बैठे तो तेरे ऊपर आफत आ जाए। इसलिए एक ही उपाय है, क्या बाबा? शर्त है कि ये किसी की भनक न पड़े, चुपचाप नाम रखवा लो तो रख देंगे। नंद बाबा बोले तो ये बात है तो महाराज कहूँ कोई खबर नहीं रहेगी, अब आप चुपचाप जाके गौशाला में नाम रख दो। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगा के जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर की, अरे सुनती हो सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाके लाला का आज नाम रखवाएंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा का श्रृंगार करके खूब मोटा मोटा काजल लगा के टिटोना लगा के आ रही हैं, आपस में बातें करने लगी कि बहन ये बाबा का नाम तो हमने बड़ा सुना है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा सा इस बाबा की कुछ परीक्षा ले ली जाए। क्या परीक्षा ले ली जाए? ये मेरा लाला तू ले ले, तेरा लाला मैं ले लेती हूँ। अगर ये बाबा बता देगा तब तो जानेंगे कि ये बाबा बहुत सिद्ध महात्मा है, और नहीं तो नहीं बता पाया तो समझ लेंगे कि खड़िया पलटन बाबा है। दोनों माताएं लाला को लेकर अदला बदली करके बाबा के सामने आई। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन को देखा। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा नंदन का दर्शन किया है, बाबा की दृष्टि पड़ी है, नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक ही दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ही है, यही सगुण साकार रूप में हमारे इस धराधाम पे आया है। आंखें खुली की खुली रह गई। महाराज आंखें फाड़कर देखने लगे, समाधि लग गई बाबा की। मैया घबरा गई, अरे बहन ये क्या हो गया बाबा को? तो मैया ने चेक किया तो उनका बाबा का सांस ही नहीं चल रहा। अरे बाप रे बाप, ये कलंक लगाने के लिए हमारा ही घर मिला था क्या? अच्छा भला बैठे बैठे या बाबा ये क्या हो गया? भैया डर गए, बेचारी हाथ पकड़कर हिलाए, जय महाराज। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर बाबा मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैया, मैंने तेरे छोरा का नाम सोच लिया। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचे कि मैं ही सोच में पड़ गई। बाबा आप कृपा करके जल्दी बताओ क्या नाम रखे हैं? बाबा मन ही मन सोचने लगे, आया था नाम देने को, यहाँ पर तो हम अपना ही नाम भूल गए। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल कर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए। ये अदला बदली कैसे दिख रही है? कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है?
तो तुरंत यशोदा मैया से बोले, अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। जो इतना सुना कि मैया मुस्कुरा कर रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना, ये पक्को पंडित निकरो, खड़िया पलटन नाय है, देख ले। एक दृष्टि में कितनी जल्दी ये पहचान लिया, ये छोरा है। और मैया हंसकर बोली, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा बोले, मैया, ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकलेगा। पहले रोहिणी नंदन के बालक का नामकरण हुआ, बहुत बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं बलराम। कुछ लोग इसको संकर्षण भी बोलेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज, अब जल्दी से छोटे छोरा का नाम तो बता दो। बाबा बोले, मैया बस यहाँ के नामन के मत पूछो, इतने नाम पड़े हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, कहाँ तक गिनाऊं। मैया, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के तो नाम पड़े हैं। मैया हाथ जोड़कर बोली, मैया कि बाबा, मुझे इतना हजारों नाम नहीं चाहिए, एक छोटा सा नाम बता दो। तो बाबा ने नाम बताया। बाबा ने कहा, मैया, ये समय हम इसका नाम रख रहे हैं कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण कहवे में तो हमारी जीभ ही लड़बड़ा जाएगी, तो जीभ ही पलट जा रही, कृष्ण पलट जा रही है जीभ, शुद्ध उच्चारण भी नहीं हो पाएगा। बाबा, इसका मतलब क्या होता है नाम का? गर्गाचार्य जी ने कहा कि कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले दूसरे को, उसी का नाम कृष्ण है। आकर्षण। अच्छा, सतयुग, ये तेरा लाला सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में जन्म लेगा। और अभी ये कहने ही वाले थे कि इसका याद एक नाम और है। क्यों? क्योंकि ये वसुदेव का भी पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। कहने ही वाले थे, भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी अलर्ट हो गए। अच्छा, क्योंकि नाम ले लेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, अभी छुपे रुस्तम में रहने दो। गर्गाचार्य जी ने बात को घुमा दिया। मैया, ये किसी जन्म में वसुदेव का भी पुत्र था। मैया कही, ये वसुदेव का पुत्र था, है नहीं, ये सब बात यहाँ मत करो, ये लाला मेरा है। गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। अब दोनों मैया आपस में विचार की कि देख, जो गर्गाचार्य जी ने नाम रखा वो नाम हम लोगों से ले नहीं पाएंगे, संकर्षण, कृष्ण, ये हो नहीं पाएगा। तो हम एक चोखा सा नाम रखना चाहते हैं। बड़ा का नाम धरते हैं बलुआ और इसका नाम रखते हैं कनुआ। कनुआ, कान्हा, कन्हैया। मैया ने अपना नाम दिया लाला को। मैया आज बहुत प्रसन्न थी। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैयाओं ने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी उंगली पकड़कर मैया धीरे धीरे पहिया पहिया चल रही हैं। पहिया चलाने का प्रयास कर रही हैं। मोटा मोटा जब काजर लगाती हैं, ढिढोना लगाती हैं, मोर पंखी पहना देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नुपुर जब बांध देती हैं, और फिर जब हाथ पकड़कर या उंगली पकड़कर मैया चलना सिखाती है, तो दोनों लालाओं के सुंदर पैजनिया की झंकार से पूरा आंगन झंकृत होता है और सारे देवता ये दृश्य देखकर निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारे पर नचा रहा है, आज मैया उसे चलना सिखा रही है। कालेन व्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानोद्याम सहपाणिभ्यां रिंगमाणो विजहारो।
दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़कर रुनझुन रुनझुन